ये BMW S1000RR की लाइट्स नहीं है, ये है मॉन्स्टर स्कूटर की लाइट्स, और ये उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है जितनी एक BMW मोटरसाइकिल होती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये स्कूटर बनाया गया है लेटेस्ट जनरेशन के लिए, उन जनरेशन के लिए जिनको स्टाइल भी चाहिए और रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी करनी है। देख लेते हैं इस स्कूटर में क्या क्या मिल रहा है। अब ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन की, मेरी हाइट है 5'11", और कुछ ऐसा इसकी जो रोड प्रेजेंस होने वाली है वो है, क्योंकि डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, देखो ऐसा देखा है, ये स्टाइलिंग हमने देखी है अभी तक, ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की ही एक पहचान है। बिकॉज ये जो लगी हुई है ना, ये फॉर शो नहीं है, इनके भी बहुत सारे मतलब हैं, क्योंकि आजकल के लोग इसी टाइप के ही स्कूटर चाह रहे हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल टाइप ये बुल बार टाइप ये हैंडल हो गया, और यहाँ पे ये जो है स्पेसर्स लगे हुए हैं, कितना सही तरीके की फिनिश है। जो बटन्स हैं ये इनके अंदर लाइट्स है, रात को भी दिखेगा। और यहाँ पे फिर ये हमारे ये जो प्रोटेक्टर्स होते हैं ये भी लगे हुए हैं। ये एक वाइज़र है, लेकिन ये सिर्फ छोटी मोटी सी चीज़ें हैं। मेन चीज़ें कहाँ आती हैं, वो आती हैं इसके ओवरऑल स्टांस में। अब ये है इसका स्टांस, बैठने के बाद एक एग्रेसिव व्हीकल जिसके पास ये होगा, और किसी ने कहीं खड़ा कर दिया, कोई कॉलेज जा रहा है या फिर कहीं जॉब पे जा रहा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। देखो अगर आपके पास में कुछ एक लिमिटेड एक बजट है ना, कि मेरे को उसके अंदर एक अट्रैक्टिव चीज़ चाहिए, बिकॉज मेरे को उससे हाई स्पीड नहीं चलानी, कोई बहुत तेज़ स्पीड नहीं चलानी, लेकिन चाहिए ऐसा जो लाइफस्टाइल से लगे कि मेरे पास में एक डिफरेंट कैटेगरी का प्रोडक्ट है, तो उसमें इसका कुछ जो रोड प्रेजेंस है वो ऐसा सा होगा। ये तो हो गई इसकी साइड और फ्रंट की बात। बट अब ये सीट जो है, सीट भी डिफरेंट है। अब सीट डिफरेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको नीचे से देखेंगे तो इसमें ये वाले कर्व्स आते हैं कुछ ऐसे, है सिंगल लेकिन उसमें एलिमेंट्स ऐड हुआ है। जैसे कि ये एलिमेंट हो गया यहाँ पे, ये साइड वाले एलिमेंट्स हो गए, ये जो चीज़ें हैं ये बना रही हैं इसको। जैसे कि ये हो गया कि ए डक्ट होगा, बट ये ए डक्ट है नहीं एक्चुअली, बट ये जो डिज़ाइन है वो बहुत बढ़िया है। अब जो इसके फुट पैक्स हैं वो ऐसे क्लिक से ओपन होंगे और इस क्लिक से अंदर। अब इसका डिज़ाइन भी जो है वो कितना क्यूट एंड नाइस है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि छोटा सा विंग निकल रहा हो यहाँ से, और वो एरोडायनामिक का पार्ट हो, बट ऐसा है नहीं। अब ये जो है साइड व्यू इसका, वो हम देखेंगे इसका ये साइड स्टैंड लगा के, ये चीज़ ये कह रहा था मैं। पीछे वाले लोग भी इम्प्रेस हो जाएंगे, बिकॉज वो देखेंगे यार मोटरसाइकिल है ये या फिर ये स्कूटर है। बिकॉज ये जो हाई माउंटेड इसका ये एग्जॉस्ट है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिर यहाँ पे आपका इंजन और जो बाकी ये कंपोनेंट्स होते हैं वो, अब स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है इसके अंदर, वो भी डुअल है, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, अभी दिखाने वाला हूँ। बट नीचे बैठ के देखोगे तो पैडल डिस्क है, रियर व्हील के अंदर एलॉय व्हील, मोटा सा टायर जो कि एक बना रहा है, एक फील दे रहा है कि आपके पास में एक लग्जरी प्रोडक्ट है। अब इस टाइप के प्रोडक्ट लग्जरी प्रोडक्ट में अंदर आते हैं, वो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बट ये जो है टेल लैंप का डिज़ाइन क्या सही लग रहा है, मतलब दूर से थोड़े से दिखाओगे तो थोड़ा डिफरेंट है। पीछे से भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है डिज़ाइन को, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा हो गया है, ज़्यादा चौड़ी हो गई है। बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इस व्हील को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और ये वाला पोर्शन इस स्लाइड को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इनफैक्ट कि इस वाले एंगल से दिखाओगे तो जो ग्रैब रेल्स भी हैं वो भी इससे बाहर नहीं निकलेगी। तो मेरी जो नज़रें हैं वो ऐसी हैं कि चीज़ एक तरफ से खूबसूरत नहीं लगनी चाहिए, चारों तरफ से अच्छी लगनी चाहिए। वो कैसे कि यहाँ पे जो है ये जो कंपोनेंट दे रही है, ये जैसे कि अगर एयर फिल्टर बॉक्स आ गया है, यहाँ पे CVT ट्रांसमिशन आ गया है, सस्पेंशन कुछ ऐसी लगी हुई है, नीचे से भी देखोगे तो कवर किया हुआ है, ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ से खुला हुआ है। यहाँ पे और कंपोनेंट आ गए हैं जो भी स्कूटर को चलाने के लिए चाहिए, जैसे कि हमारा जो कैनिस्टर वगैरह होता है वो, एयर इनटेक यहाँ से दे रखा है, जो कि ठीक भी है कुछ सिनेरियो के अंदर, कुछ लोग इसको और भी बोल सकते हैं। बट गैस चार्ज रियर सस्पेंशन इस कैटेगरी के स्कूटर में देनी, और फिर लोग इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, मज़ा आएगा। इसके ड्राइव रिव्यू में मिलूंगा बहुत जल्दी। CVT ट्रांसमिशन है यहाँ पे, और जो हम देखते हैं मैकेनिज्म वैसा सही है। जो चीज़ें मेरे को अच्छी लग रही हैं इसके एलिमेंट में, जैसे कि ये बॉडी के ये वाले पैनल्स, ये जो हैं ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम देखते हैं गेमिंग स्मार्टफोन्स होते हैं ना, उनको पीछे से बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि वो गेम स्पेसिफिक एक माइंडसेट के लोगों के लिए होते हैं। तो समथिंग, मेरा जो बोलने का मतलब है वो यही है कि कुछ डिफरेंट किया है इस बारी इस कंपनी ने। यहाँ से ये वाले एलिमेंट डिज़ाइन के साथ में जितना ज़्यादा एलिमेंट ऐड होते रहेंगे वो चीज़ें उतनी ज़्यादा सुपीरियर होती रहेंगी। इनफैक्ट कि साइड स्टैंड वो भी नॉर्मल सा नहीं है, एल्यूमिनियम का है ये साइड स्टैंड, और कुछ ऐसे सा है बिल्कुल हाई क्वालिटी। और इसका जो स्प्रिंग सेटअप है वो भी देख लेते हैं, कुछ ऐसा सा है, आवाज़ भी नहीं आती है इसमें। फिर देखोगे ये वाला, ये बोला था मैं, इसमें टर्न इंडिकेटर्स आ गए,
और टर्न इंडिकेटर्स के साथ में ये पोर्शन दिखाओगे तो यहाँ पे ये एक एलिमेंट ऐड होता है जिसके अंदर जो बोल्ट्स हैं वो हेक्सागन टाइप बोल्ट्स लगा रखे हैं, एलिन की बोल्ट कुछ इस टाइप से, जो कि किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ अलग से लगा रखा है। ऐसा लग रहा है कि यार बहुत सोचा, बहुत समझा इसके बारे में, फिर डिज़ाइन किया स्कूटर को। फ्रंट में देखोगे तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है डुअल, जैसे हम देखते ही हैं हर किसी के अंदर, बट डिस्क देखोगे तो यहाँ पर डिस्क जो है सारा खेल ख़त्म कर देती है, बिकॉज डिस्क है इसकी पेडल जो टेक्नोलॉजी है, और उसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है जैसे थाईलैंड वगैरह में स्कूटर चलते हैं ना, इंस्पिरेशन वो वाली थी ओवरऑल इस मॉबस्टर को बनाने की, बिकॉज वहाँ पे बहुत स्टाइलिश स्कूटर चलते हैं और लोग खुद अपने कस्टम करते हैं, तब वहाँ पे ना कंपटीशन होता है कि किसका स्कूटर ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगता है। अब मैं जो बार बार क्वालिटी और डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ ना, वो यूँ है कि ये जो है स्क्रीन ये दिखने में सिंपल होगी, इसके ऊपर और काफ़ी तरीके की स्क्रीन्स लग सकती हैं, बबल डिज़ाइन हुआ या फिर कोई और डिज़ाइन हुआ, ऐसे लग सकता है, बट इसकी जो कनेक्टिंग्स है वो देखो ये एल्युमिनियम की है और कुछ इस टाइप से है। इंटरनल चीज़ें भी ऐसा नहीं लगा रखा है कि कुछ लोहे का पार्ट चिपका दिया उस पर या फिर कुछ लगा दिया या फिर कुछ जुगाड़ टाइप से, ये चीज़ मुझे बहुत सही लग रही है। अब स्कूटर का क्या मतलब है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये वाली जो स्कूटर होती है ये लाइफस्टाइल के साथ में प्रैक्टिकल भी है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमें सिलेंडर ही ढो के लेके जाना है, इसमें क्या है कि भाई मैं घूमने फिरने निकला था अपना लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए, छोटा मोटा मेरे को सामान लेना था, मैंने इसको ओपन किया और जो सीट है ये ऐसे करके ओपन हो जाती है। अंडर सीट स्टोरेज जितनी है, इसमें छोटा सा एक हेलमेट आ सकता है और इसमें छोटा सा सामान आ सकता है, बट ये है कि स्टोरेज है और ये है पेट्रोल इनलेट। बट अब यहाँ पे देखोगे तो ये इतना खूबसूरत पार्ट है, इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड पार्ट है कि इस वाले पार्ट में कोई भी सामान नहीं रखेगा कभी भी, बिकॉज अगर वो सामान रखेगा तो यहाँ ये स्क्रैच हो जाएगा। अब स्क्रैच होने से बचाने के लिए आपको हमेशा अपने पैर जो है इधर उधर ही रखना है, यहाँ पे सामान नहीं रखना, क्योंकि ये उस कैटेगरी के लिए है ही नहीं। बट ये जो है ऐसे कीलेस एंट्री और कुछ इस टाइप की के साथ में की भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, वैसे ये कीलेस भी है, तो जैसे मैं इसके पास जाऊँगा यूँ करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा, तो ये विदाउट की भी चलता है और यहाँ से इसके अंदर ये वाली जो की है ये भी अंदर जा सकती है। यहाँ पे ये जो है एक हुक है जिसमें कि सामान टांग सकते हो, जो कि बहुत ही प्रीमियम हुक है, ये बहुत प्रीमियम है, एल्युमिनियम एलॉय का हुक है, पेंटेड है ऊपर से, लेकिन बहुत प्रीमियम है। यहाँ पे देखोगे तो एक USB टाइप A चार्जिंग है और छोटी सी जो पॉकेट है एक इस तरफ यहाँ पे मिलती है, जो कि पॉकेट कुछ लोगों के यूज़ में आएगी, कुछ लोगों के यूज़ में नहीं आएगी। बेसिकली एक कपड़ा रखने के लिए जब आपको ये साफ़ करना हो तो। अब देखो इसमें फीचर कितने मिलते हैं। सबसे पहले तो मेरे को ये स्क्रीन बहुत अच्छी लगी। ये जो स्क्रीन है ऐसे करके कुछ मैट फिनिशेस की, यहाँ पे 2 बटन्स हैं, बहुत ही क्लियर और क्रिस्प है ये। जैसे ही मैं इग्निशन को ऑन करता हूँ, प्रेस किया, ऑन किया, तो कुछ ऐसे करके इसका जो है ये ऑन होता है, जिसमें कि स्कूटर बना आता है उसके अंदर। बहुत ही क्लीन एंड मतलब ये क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी सारी डिटेल है कि फ्यूल कितना है इसके अंदर, टाइम क्या हो रहा है, स्पीड क्या है, आपका RPM क्या है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल दिख रहा है, यहाँ पे बैटरी है, नीचे ट्रिप, ये जो दिख रहे हैं सारे के सारे ओडो रेटिंग वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। बटन मैं दबाता हूँ, यहाँ से प्रेस करता हूँ तो ये ब्राइटनेस का है, इससे ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज ऐसे ऐसे करके चेंज कर सकते हो ब्राइटनेस। और ये जो है इससे आप इसकी सेटिंग में जा सकते हो कि ट्रिप को करना है आपको रीसेट या फिर किसको करना है, और फिर एग्जिट कर सकते हो। ये थोड़ा सा जो OS है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लोगों के लिए, बट विंडोज़ जो लोग यूज़ करते हैं ना उनको ये वाला जो सिस्टम है इससे वो लोग फैमिलियर होंगे। देखो इसके इंजन की बात करूँ तो लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 125 सीसी का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, जो CVT ट्रांसमिशन से चलता है और वो 12.1 bhp क्रैक कर देता है एट 8000 RPM से ऊपर। 8000 RPM बहुत ज़्यादा हो गए। और 11.7 Nm का टॉर्क है जो कि 6000 RPM से ऊपर मिल रहा है। ओवरऑल वैल्यू देखी जाए तो ठीक है इस स्कूटर के अकॉर्डिंग, बट जिस तरीके का इसका डिज़ाइन है इसमें थोड़ी सी पावर और होनी चाहिए थी। बाकी ये इसका जो फ्यूल टैंक है ये इसका ऐसे करके इनलेट है, इसको ऐसे करके खोल लेते हैं, 8 लीटर्स का है और कंपनी कहती है कि 40+ की माइलेज देगा। अब आप कैलकुलेट करके कमेंट में लिखना कि भाई 40 अगर 40 की माइलेज है और 8 लीटर का फ्यूल टैंक है, ओवरऑल कितने की मिल सकती है हमें एवरेज। एक बात और मैं बता दूं, जिन लोगों को ये लग रहा है कि भाई मैं तो लाइट वेट स्कूटर चलाऊंगा जो कि बहुत ही कम होगा, तो उनके लिए ना उसमें ना क्वालिटी नहीं मिलती। मैंने ये देखा है जो भी स्कूटर 100 किलो से ऊपर होते हैं ना, जैसे कि ये है 122 का, यानी कि 122 kg का है, इनमें ना ऐसा लगता है कि फील आ रहा है, कुछ है, भर रखा है, क्वालिटी है कि बैठने में उठने में, और मैं इस पर बैठूंगा जब इसकी हैंडलिंग में करूँगा, हैंडल मूव करूँगा, जिस तरीके से मैन्यूवर
करेगा, उसी हिसाब से मेरी जो बॉडी है, जो उसका वेट है, वो आपस में ना कंबाइन होने चाहिए, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, बजाय आपकी बहुत ही हल्की सी चीज़ चलाओ। इसको कुछ लोग बोल रहे थे कि ये ऑफ रोडिंग करेगा स्कूटर। ऑफ रोडिंग क्यों करेगा, ऐसा क्यों बोल रहे थे वो? 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी, ज़मीन से लेके यहाँ तक 155 है। बड़े बड़े व्हील है तो सही, सस्पेंशन भी ऊपर है, लेकिन एक बात बताऊँ, 796 mm की ज़मीन से लेके यहाँ तक की इसकी सीट हाइट है। सीट हाइट आपको नंबर्स में ज़्यादा लग सकती है, ग्राउंड क्लियरेंस नंबर में ज़्यादा है, नंबर में कम लग रही है, लेकिन दिखने में ज़्यादा है। बिकॉज पता नहीं क्यों, क्योंकि इसका जो व्हील बेस है वो 1300 mm से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जो इसका जो बनाने का तरीका है, जो चेसी है, जिस तरीके से इस स्कूटर को डिज़ाइन किया है, वो थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट इंप्रेशन में कोई भी इसको देख के सोचेगा भाई यार इतने मोटे मोटे व्हील्स, 120 mm का ही है व्हील और 12 इंच का इसका डाया है। अब ये जो है एलॉय व्हील और ट्यूबलेस के साथ तो आता ही है, डुअल चैनल ABS भी है, और इसका जो ABS है वो स्विचेबल है। बट रियर व्हील पे चलेंगे अगर, तो ये उससे ज़्यादा मोटा दिखेगा। ये 130 mm का चौड़ाई है इसकी, 12 इंचेस का ही है, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS। तो स्विचेबल ABS से आप जब कभी कभार अगर इसको लेके जाते हो कहीं एडवेंचर पे, कहीं घूमने के लिए, कहीं पे कहीं फंस गई है, पीछे से अगर फंस गया और वहाँ पे आपको थ्रॉटल देना पड़ रहा है, तो वहाँ पे ABS कॉल ना हो और आपके जो क्लच प्लेट है वो ख़राब ना हो, इस वजह से स्विच ऑफ कर देना चाहिए हमें ABS का। फ्रंट वाले को चाहे ऑन रखो। दिखने में ये स्कूटर चौड़ा लंबा है, लेकिन सीट छोटी है। अब सीट कैसे छोटी है, जो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं इस पर बैठता हूँ तो यहाँ पे पीछे वाले पे इतनी ही जगह बचेगी, तो इसमें 3 लोग नहीं बैठ सकते, ऑब्वियस है। बिकॉज ये इसको बोल सकते हो एक लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स स्कूटर, एक अलग कैटेगरी का स्कूटर है। और ये इससे स्कूटर अगर कोई नॉर्मल कंपनी बनाती है तो बहुत महंगे बनाती है, बट ये कंपनी कितने में दे रही है? 1.5 लाख रुपए समथिंग कम में ही दे रही है उसमें, जिसके अंदर कि आप इस टाइप की जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो अपने गैराज में, अपने घर में खड़ी कर सकते हो। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक ऐसी कलेक्शन बनाऊँ जिसमें इतने खूबसूरत जो मशीन्स है ना, वो एक एक करके ले जाकर रख दूँ, और उसमें बहुत मज़ा आया देखने में उनको कि ये स्कूटर है VLF मॉन्स्टर, दिखने में बहुत सुंदर स्कूटर है ये, चलने में कितना सुंदर होगा उसके लिए आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत जल्दी मैं इसका एक ड्राइव रिव्यू तो लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।